आपको मालूम है कि जब चुनाव होता है तो जो सरकार बनती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बनती है। इन्होंने 8 सरकारें गिरा दी, 8 सरकारें। किसी बीजेपी की सरकार में किसी के मंत्री के खिलाफ आज तक ईडी ने कोई कदम उठाया है? नहीं उठाया, क्योंकि अपना बचाव करेंगे और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को खत्म करने की तैयारी करेंगे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी आर इन अ सिचुएशन दैट वी सी दैट दिस गवर्नमेंट, वी सी अ गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजंस। विश्व में आप बताइए कौन सा ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जहां कानून का उल्लंघन करके, लोगों को खरीद के, लोगों को बो दे के, लोगों को अपनी स्टेट में ले जाके, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो कर्नाटका हो। उत्तराखंड की सरकार इन्होंने कैसे गिराई आपको मालूम है? वो भी चुनी हुई सरकार थी। तो किसी संविधान में कहीं भी विश्व में आपने कभी देखा? और कोर्ट चुप है। जितने क्राइम दलितों के खिलाफ बढ़ रहे हैं, जितनी गति से बढ़ रहे हैं, पहले तो कभी इतिहास में हुआ नहीं। पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ बेइंसाफी, पत्रकारों के साथ बेइंसाफी, टीचर्स के साथ बेइंसाफी, बिजनेस के साथ भी, छोटे छोटे मिडिल इनकम MISB SME सेक्टर के साथ बेइंसाफी। तो हमने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका हेडिंग है इंसाफ के सिपाही। उस वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। नमस्कार, दोबारा में आप सभी का स्वागत है। मैं और मेरे सहयोगी ज़ीशान कासकर इस वक्त कपिल सिब्बल के घर पे मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले कपिल सिब्बल ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वेबसाइट लॉन्च करी है। उन्होंने वेबसाइट लॉन्च करी है इंसाफ के सिपाही, और उन्होंने कहा है कि वो जनता को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, लगातार किस तरीके से लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं और व्यापारियों के ऊपर, रिपोर्टर्स के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, उन सभी बातों पर उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और उन्होंने कुछ डेटा भी हमारे सामने रखा कि जैसे कि 121 जो ईडी की रेड्स हुई, उनमें से 115 विपक्ष के नेताओं के ऊपर हुई। ये तमाम तरीके के मुद्दे रखे। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या रहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हर गली में, हर कूचे में, हर कस्बे में, हर लोकेलिटी में बेइंसाफी का दौर चल रहा है। नागरिकों के साथ बेइंसाफी, संस्थाओं के साथ बेइंसाफी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ बेइंसाफी, पत्रकारों के साथ बेइंसाफी, टीचर्स के साथ बेइंसाफी, बिजनेस के साथ भी, छोटे छोटे मिडिल इनकम MISB SME सेक्टर के साथ बेइंसाफी। तो हमने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका हेडिंग है इंसाफ के सिपाही। उस वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। वेबसाइट है इंसाफ के सिपाही.co.com। अपना टेलीफोन नंबर, अपना पता, एक नेशनल लेवल का ये प्लेटफॉर्म बनेगा। उसमें वकील लोग सबसे आगे होंगे। जहाँ जहाँ भी इंसाफी का दौर रहेगा, वहाँ नागरिक लोग, आम आदमी, वकील साहब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं सोच रहा था कि जो RSS की शाखाएं हैं वो भी हर लोकेलिटी में रहती है और अपना आइडियोलॉजी आगे बढ़ाती है, और इस आइडियोलॉजी के द्वारा बेइंसाफी भी बहुत होती है। तो उस बेइंसाफी के साथ भी हम लड़ेंगे, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हर गली में, हर कस्बे में, हर कूचे में, हर लोकेलिटी में, हर रीजन में इंसाफ के सिपाही खड़े रहे।
जब ये हमारा संविधान बना था तो आपको मालूम है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रियम्बल इट इज रिटन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly affirmed to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब सॉवरेनिटी तो हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमेशा रहेंगे. सोशलिस्ट मुझे नहीं लगता कि उस रास्ते पे हम जा रहे हैं. उस रास्ते पे हम जा रहे हैं. डेमोक्रेसी आपको मालूम है कि कितनी रह गई है इस देश में, और रिपब्लिक के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं. और आपको यू ऑल्सो शुड नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो सेड अनदर थिंग, दैट वी विल secure for the people of India and all its citizens justice, social, economic and political. मतलब में इंसाफ, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है. और ये शासन का कर्तव्य है कि ऐसा न्याय होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक. सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान के गरीब आदमी की आप सोच भी नहीं सकते क्या है. 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो 5,000 रुपया से कम कमाते हैं हर माह. 5,000 रुपया से कम 80 करोड़ लोग. अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप का पॉपुलेशन इकट्ठा कर लीजिए, वो भी 80 करोड़ नहीं. और एक फैमिली की जो एवरेज फैमिली की जो इनकम है, वर्किंग फैमिली की इनकम है, वो 53,000 है सालाना. मतलब कि 5,000 रुपये से भी कम हर महीना. तो ये सामाजिक न्याय है, ये आर्थिक न्याय है. और राजनीतिक न्याय तो आप देख ही रहे हो. मतलब कि आज का जो 10th शेड्यूल है, इट इज बिकम ए डिफेक्टर्स पैराडाइज. 2014 के बाद आपको मालूम है कि जब चुनाव होता है तो जो सरकार बनती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बनती है. इन्होंने 8 सरकारें गिरा दी. 8 सरकारें. मतलब कि एक चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया. चाहे वो मेघालय हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो. मतलब कि विश्व में आप बताइए कौन सा ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जहां कानून का उल्लंघन करके, लोगों को खरीद के, लोगों को मोह दे के, लोगों को अपनी स्टेट में ले जाके, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो कर्नाटका हो. उत्तराखंड की सरकार इन्होंने कैसे गिराई आपको मालूम है, वो भी चुनी हुई सरकार थी. तो किसी संविधान में कहीं भी विश्व में आपने कभी देखा? और कोर्ट चुप है, जनता चुप है, वकील चुप हैं. ये राजनीतिक अन्याय है. और जहां तक आर्थिक अन्याय की बात है, 100 लोग इस देश में, 100 अमीर लोग इस देश में, मालूम उनके पास कितने एसेट्स हैं? 54 लाख करोड़. 54 लाख करोड़, केवल 100 लोग इस देश में. आप बात करते हो प्रियम्बल की, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस. मतलब कि हमारा जो एनुअल बजट भी है,
इन 54 लाख करोड़ से आपके 18 महीने विदाउट द एनुअल बजट चल सकता है देश। किस रास्ते पे ले जा रहे हैं हम देश? और इस दौरान 2014 के बाद दौरान जो 2018 में 190 मिलियन लोग गरीबी रेखा गरीब थी, और वो 2022 में 350 मिलियन हो गए। मतलब कि गरीबी और बढ़ गई। और ये हो क्यों रहा है? 10 शेड्यूल के आधार पे आप सरकार गिरा दो। एंड द गवर्नमेंट्स वैलेंटाइन इज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। किसी के पीछे भी आप ईडी लगा दो, उसको डराओ, उसको अरेस्ट करो, उसको धमकाओ, उसको बोलो स्टेटमेंट दे। सीबीआई तो बिना राज्य सरकार की अनुमति से जा नहीं सकते, कहीं स्टेट पे नहीं जा सकते, लेकिन ईडी बगैर सरकार की अनुमति से कहीं भी घुस सकती है। The fact of the matter is that we are in a situation that we see that this government, we see a government versus citizens. We want a government for citizens, not versus citizens. मतलब कि आपको एक आंकड़ा देता हूं, आप हैरान रहोगे कि 2121 लोगों के खिलाफ ईडी को, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस जो हैं हिंदुस्तान में, 121 लोगों के खिलाफ ईडी गई, उसमें से 115 बिलोंग टू द ऑपोजिशन। आपने आज तक सुना है कि कोई बीजेपी की सरकार का कोई भी मंत्री हो, उसके घर में कोई ईडी चली जाए? अभी कर्नाटका में 6 करोड़ का मामला हुआ ना, वहां ईडी गई, पहुंची वहां ईडी। अगर किसी कांग्रेस सरकार की वहां होती तो ईडी भी पहुंच जाती, वहां कार्रवाई भी शुरू हो जाती, सीबीआई भी पहुंच जाती, सब लोग पहुंच जाते। किसी बीजेपी की सरकार में किसी के मंत्री के खिलाफ आज तक ईडी ने कोई कदम उठाया है? नहीं उठाया, क्योंकि अपना बचाव करेंगे और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को खत्म करने की तैयारी करेंगे। और जो भी लोग ईडी में फंसे हुए थे और इनके पक्ष में आ गए, बीजेपी में शामिल हो गए, वो केस भी खत्म कर दिए। फिर प्रियम्बल कहता है कि वी विल सिक्योर फॉर ऑल आवर सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट तो आप देख ही रहे हो, पत्रकारों को अंदर कर देते हैं जो भी इनके खिलाफ बोले। फेथ की बात तो आप रोज के रोज कोई ना कोई मुकदमा कर देते हैं। जिस किस्म का हेट स्पीच चालू हो रही है आप जानते हो। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जितने क्राइम्स दलितों के खिलाफ बढ़ रहे हैं, जितनी गति से बढ़ रहे हैं, पहले तो कभी इतिहास में हुआ नहीं। एंड फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये बहुत एक अहम बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि नागरिक की डिग्निटी को अश्योर करना है, उसके धर्म के आधार पे नहीं, उसके विचारों के आधार पे नहीं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबसे पहले आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, उसके बाद आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है। हमारा संविधान कहता है, यहाँ शुरुआत होती है कि आपका धर्म क्या है, आप किस जाति के हो। ये भूल गए कि वो नागरिक हैं। नागरिकों की सुरक्षा रखना करना संविधान कहता है कि शासन का कर्तव्य है। लेकिन उसी नागरिक के खिलाफ ये मुहिम चलाते हैं। किस आधार पे? किस धर्म का है, तो किस जाति का है। और जिस तरह से हिंसा का दौर इस देश में बढ़ रहा है,
मैं समझता हूं कि जब तक हमारे इंसाफ के सिपाही, जब तक हमारे आम आदमी, जब तक द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट राइज अप टू फाइट दिस इनजस्टिस, I think we are in for very difficult time. It is with great deliberation, बड़ी सोच के साथ मैंने ये फैसला लिया है कि अब वक्त आ गया है कि जनता को जागरूक करने का कि आप हमारे इंसाफ के सिपाही बनिए, और जहाँ जहाँ भी बेइंसाफ़ी हो रही है, चाहे राज्य सरकारों के साथ हो रही हो, चाहे किसी नागरिक के साथ हो रही हो, आप उसकी लड़ाई लड़िए। मैं चाहूँगा कि इस देश में जो भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं वो मेरा साथ दें। मैं चाहूँगा कि जो भी विपक्ष के जो सरकार में नहीं हैं लेकिन नेता हैं वो मेरा साथ दें, और हम एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करें जिसके आधार पर ये जो गुलामी हमें दिख रही है उससे मुक्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।